पाकिस्तान इंग्लैंड का तीसरा टेस्ट मैच शुरू होने जा रहा है कल रावलपिंडी में और दोनों टीमों की तैयारियां मुकम्मल हैं जिनके दोनों टीमों ने अपनी फाइनल प्लेइंग 11 का भी ऐलान कर दिया है। तो ये बहुत कम ही होता है कि दोनों टीमें इस तरह अपने कार्ड जो है वो मैच से पहले शो कर दें और बैलेंस भी दोनों टीमों का एक जैसा ही है। पाकिस्तान भी 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, इंग्लैंड भी 3 स्पिनर्स के साथ जा रहा है, लेकिन इंग्लैंड को एडवांटेज है कि उनका जो ऑलराउंडर है, जो उनके कप्तान है बेन स्टोक्स, वो सीमिंग ऑलराउंडर हैं, तो उनके पास सीम के 2 ऑप्शंस हैं। और पाकिस्तान के जो ऑलराउंडर हैं सलमान अली आगा, वो स्पिनिंग ऑप्शन देंगे। बैटिंग ऑलराउंडर हैं वो ऑब्वियसली, लेकिन स्पिन में ऑप्शन देंगे। तो पाकिस्तान के पास सीम का एक ही ऑप्शन है और वो है आमिर जमाल। कुछ बात हो रही थी मीर हमजा या मोहम्मद अली को खिलाने की, लेकिन जैसा कल की वीडियो में मैंने कहा था कि जिस तरह स्क्वायर लश ग्रीन लग रहा है, तो जो मुल्तान में रिवर्स स्विंग का ऑप्शन था सीमर्स के पास, यहाँ तो वो भी ले लिया गया है। और विकेट के बारे में तो आप सब जानते ही हैं कि किस तरह उसको ड्राई किया गया हीटर्स के जरिए, पंखों के जरिए, और ये कोशिश की गई कि इसको जितनी जल्दी हो सके ये टर्न ले। दूर से देखने में बज़ाहिर तो पिंडी की जो पिच है वो लगता यही है कि कम से कम एक आध दिन तो जरूर बैटिंग के लिए अच्छी होगी, लेकिन उसका क्लोजर जो मुआयना है ज़ाहिर है वो इतनी दूर से मुमकिन नहीं है। तो ये एक असेसमेंट ही है, ये फाइनल जजमेंट नहीं है। और इसमें बहरहाल कोई डाउट नहीं है कि जो भी कप्तान जीतेगा वो पहले बैटिंग करना चाहेगा, जितनी भी ये विकेट बाद में मुश्किल हो या पहले दिन भी मुश्किल हो, इसने मजीद आगे मुश्किल से मुश्किल ही होना है। ये अलग बात है कि जो पिंडी इस्लामाबाद में रात का मौसम है उसमें अगर विकेट रात को कवर रहती है तो उसमें कुछ ना कुछ मॉइस्चर जरूर एक्यूमुलेट होगा और वो टेस्ट मैच के दौरान क्या वो पिच को कॉम्पैक्ट कर देगा, उसको टूटने से बचाएगा। ये एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन होगी, लेकिन ये मैच के दौरान ही पता लगेगी। बात करें पाकिस्तान के कॉम्बिनेशन की, तो अब्दुल्ला शफीक को एक और मौका दिया गया है। साउथ अफ्रीका की सीरीज जो है अवे सीरीज वो आ रही है, बहुत इंपॉर्टेंट है, वहाँ ओपनर्स का रोल जो है वो इंपॉर्टेंट होगा, इसलिए कोच जेसन गिलेस्पी ने जो है अब्दुल्ला शफीक को एक मौका दिया है। लेकिन अगर जेसन गिलेस्पी की बात करें तो वो काफी, ऐसा तो नहीं कि नाखुश तो नहीं, लेकिन उन्होंने बहुत सोच समझ के केयरफुली जो अपने अल्फाज इस्तेमाल किए हैं कि वो अब सिर्फ मैच डे कोच रह गए हैं, बाकी टीम सिलेक्शन में उनका कोई लेना देना है नहीं, और जो सिलेक्टर्स उनको जो टीम देंगे उसी के बारे में वो प्लान करेंगे। और मैच डे स्ट्रेटेजिस्ट जो उन्होंने अपने आप को कहा, ये एक इंटरेस्टिंग इक्वेशन है। मुझे नहीं लगता कि जेसन गिलेस्पी कितना अरसा जो है इस चीज को बर्दाश्त करेंगे, और फिर रिजल्ट जाहिर है जब आएंगे तो रिजल्ट्स की रिस्पॉन्सिबिलिटी कौन लेगा। ये एक आइडियल सिचुएशन नहीं है जहां आप कप्तान और कोच को रिडंडेंट कर दें टीम सिलेक्शन के मामले में, स्क्वाड सिलेक्शन के मामले में। और प्लेइंग 11 तो जाहिर है कि उसमें भी सिलेक्टर्स का इनपुट तो होता ही है, लेकिन ज्यादा कप्तान और कोच अपनी पॉलिसी के हिसाब से बनाते हैं टीम। तो ये एक ऐसी खबर थी जिसने थोड़े से कंसर्न रेज किए जेसन गिलेस्पी के फ्यूचर के बारे में। हालांकि जैसा मैंने कहा उन्होंने बहुत केयरफुली अपने अल्फाज का चुनाव किया, और इसको समझते हुए आप ये कह सकते हैं कि वो बिल्कुल 100% खुश नहीं है। और जो इस तरह के ऑस्ट्रेलिया, इंग्लैंड या न्यूजीलैंड, इस तरह की कंट्रीज के जब लोग हैं, जब वो अपनी जॉब में कंफर्टेबल महसूस नहीं करते तो वो ज्यादा देर वो चिमटे रहते नहीं है जॉब से। उनके लिए जॉब्स को इतना होता नहीं बी ऑल और एंड ऑल उनके करियर का, क्योंकि उनके पास काफी सारे ऑप्शंस और भी होते हैं। तो इस चीज पे नजर रखनी होगी, ये मैंने आपको अलर्ट करना था कि ये मैं आपको पहले पॉइंट आउट कर दूं कि जेसन गिलेस्पी ने अपनी जो है नाखुशी का इजहार किया बहुत केयरफुल वर्ड्स में। पाकिस्तान के पास चांस है कि सीरीज जीते और जो फैंस का कॉन्फिडेंस है वो थोड़ा सा बहाल करें, लेकिन जैसे मैंने कहा कि क्रिकेट में जो चीजें हो रही हैं उसको देखते हुए पाकिस्तान को ऑन फील्ड विक्ट्रीज की बहुत ज्यादा जरूरत है, क्योंकि ऑफ द फील्ड जो है कहीं ना कहीं से कोई ना कोई कंसर्न आती रहती है। लास्ट वीक मैंने आपको बताया था कि काज़ी आज़म ट्रॉफी जो है वो लेट हो गई थी, अब उसका स्केड्यूल आ गया है और उसमें अब 18 टीमों को शामिल कर दिया गया है। 6 से 8 से 18 3 साल में ये प्रोग्रेशन हुई है, और 18 टीमों को 3 ग्रुप्स में जो है वो तकसीम कर दिया गया है। हर ग्रुप की जो टॉप टीम है वो क्वालिफाई करेगी ट्रायंगुलर सीरीज के लिए, और फिर एक फाइनल होगा। एटलीस्ट उसका स्केड्यूल आ गया है, डेट्स आ गई हैं, वेन्यूज आ गए हैं, जो इब्तदाई राउंड्स हैं कम से कम उनके। तो ये एक अच्छी खबर हुई, लेकिन जैसा मैंने कहा कि पाकिस्तान को ऑन द फील्ड जो है वो जीतना बहुत जरूरी है, ताकि प्लेयर्स और फैंस का एक कॉन्फिडेंस जो है वो बहाल रहे और सिस्टम में जो एक ट्रस्ट है वो बना रहे। आगे फिर चीजें बेहतरी की तरफ कैसे जाती हैं बिहाइंड द सीन्स, वो एक लंबा और मेहनत तलब अमर है, और वो जाहिर है वो चीजें ओवरनाइट आप ठीक भी नहीं हो सकती, चेंज भी नहीं हो सकती, लेकिन डायरेक्शन आप कम से कम सेट कर सकते हैं।
तो देखते हैं कि कल के मैच में क्या होता है। पाकिस्तान गोइंग विद 3 स्पिनर्स, इंग्लैंड विद द सेम। बहुत ही कम होता है कि इंग्लैंड भी 3 स्पिनर्स के साथ जाए, लेकिन टैक्टिकली दोनों टीमों ने एक दूसरे को अच्छा गेज किया और कंडीशंस को भी। अलबत्ता देखते हैं कि जो एक और इंटरेस्टिंग चीज होती है पिंडी के टेस्ट मैच में, वो पिंडी का क्राउड होता है कि वो कैसे रिस्पॉन्ड करते हैं इस सीरीज डिसाइडर के लिए।